धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। रवि सूर्य के तेज में पितृपक्ष के साथ, धरती पर जब सूर्य ग्रहण हो दानव खावे मात। न्यूजीलैंड अंटार्कटिका और ग्रहण पड़े विदेश, तहस नहस होगी दानवता और शक्ति करे प्रवेश। भारत में पितृपक्ष के बाद समापन समारोह है, दानवता का भी समापन समारोह है और मानवता का प्रकाश लेकर के नवदुर्गाएं भारत में शरद नवरात्रा पर प्रवेश कर रही हैं। ऐसी दिव्य परिस्थिति में भारत का भविष्य उज्जवल, भारत अवतार प्रकट होगा, दानवता नष्ट होगी जगत से और भारत जगत गुरु होगा। वो 12-25 हो जावेंगे और दानवता के ग्रहण लग जावेगा। दानवता कहीं भी छुपी रहे, वह तहस नहस हो जावेगा। उसके सर राहु केतु चढ़े और सोच समझ नहीं पावेगा और ग्रहण बड़े बड़े सम्राटों को देखो मिट्टी में मिलावेगा। राहु केतु जब चढ़े और जिस सम्राट के माथ बुद्धि बिगड़ जाती है, खा जाता है मात। तो न्यूजीलैंड अंटार्कटिका और दक्षिणाखंड गति पाए, दक्षिण में रावण मरे और नारायण प्रगटाए। तो सूर्य ग्रहण, सूर्य भगवान विष्णु की आत्मा है, निराकार ज्योति का प्रकाश है। इसमें ब्रह्म तेज ब्रह्मा जी का होता है और ज्ञान का स्वरूप शिव है इसमें, और भगवान विष्णु का नाभि कमल है। सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतरण अयोध्या में हुआ है। अयोध्या जहां कोई भी योद्धा उनको विजित नहीं कर सकता, इसीलिए अवधपति राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। रविवार की पड़े अमावस बिगड़े सभी बना दो काम। राहु केतु छाए जग में और अंधियार प्रगटे गुमनाम। आप बुला लो बजरंग बल, संकट मोचन है हनुमान। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि
नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च रामदूतम् अतुलित बलधाम हेम शैलावदेही धनुजवन कृशानु ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीश रघुपति प्रिय भक्तवात जात नमामि। तो नमन करई हनुमान वाणी अब प्रगटो बजरंग और दानवता को कर दो जल्दी ही अब बदरंग। पवन पुत्र प्राण वायु हो और राम की पवन चला दो अब और दानवता के राज ताज को सारे जगत से हटा दो अब। ग्रहण लगे राजन ताजन के और राम को यहाँ बुला लो अब और कलयुग में तो छाई काली माँ और राम का जय जय लगा दो अब। तो शुद्ध प्राण वायु प्रतिष्ठिते बजरंग बली संकट मोचन नाम तिहारो बजरंग बली। और रविवार में ग्रहण की शक्ति चली और भारत में तो है ही नहीं और न्यूजीलैंड में चली और अंटार्कटिका में अटक गई और भटक गई सब लटक गई। और बजरंग बली के मुख में देखो सुरसा जैसी अटक गई। और योग पड़ा ये पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष में पड़ता है और काली रात अमावस है जब ग्रहण कलिकाल में पड़ता है। तो दानवता का नाम निशा और बजरंग हटा दो जल्दी अब और भारत में धर्म ध्वजा लहरा दो। राम बुला दो जल्दी अब रावण का तो संहार करो और मानवता की जयकार करो और राम राज के सपनों को जल्दी भारत साकार करो। देहिक देविक और भौतिक सब श्री राम ही ताप हटाते हैं। उस रविवार ग्रहण अमावस हम राम को यहाँ बुलाते हैं। श्री राम धनुर्धारी भगवान स्वरूपम भगवान रूपम सरयू प्रागट्यम अवध अयोध्या सुमरे रामचंद्रम कृपाल भजनम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति और आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति सुग्रीव तारणम बाली संहारणम लंका दहनम रावण हनन और लंका कांड समापनम। तो ग्रहण लगा नहीं भारत के और गया विदेश में जाए। लंका में जब ग्रहण लगा तो पूंछ में आग लगाए। रावण की बुद्धि बिगड़ गई और रावण ने अपनी लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो आग लगी जब उस लंका में पापन लंका झरझर जाए। हनुमान तो हंसने लग गए अपने आप काम हो ही जाए। 49 करोड़ पवन चला दी पवन पुत्र हनुमान सोने की लंका काली हो गई। ये था ग्रहण का ज्ञान। तो नए नाम पर ये ग्रहण है न्यूजीलैंड। अब जितने जगत में नैन हैं और उनको नानी याद आ जावेगी और नानी के मटके में देखो और खटका भारी पावेगी।
तो नानी किसको कहते हैं और इसके नाना कौन। और जब नाना नानी आ जावे तो दानवता हो मौन। तो राजा रघु शक्ति रूपम सूर्यवंश महाशक्ति, और ग्रहण की क्या हस्ती है जो दिखा दे अपनी मस्ती। तो राजा रघु बड़े तपेश्वरी राजा थे। उनकी आज्ञा चलती थी, आज्ञा चक्र उनका खुला हुआ था। राम दुहाई चलती थी। राम जी का तो जन्म ही नहीं था। दशरथ के घर जन्मे रामा, फिर भी रघु में राम ही माना। तो राम दुहाई में अपने आप चढ़स चलते थे, अपने आप फसल हो जाती थी, और राजा और प्रजा भक्ति में लीन रहते थे और अपने आप सारे काम हो जाते थे। कोई ग्रहण की छाया ही नहीं थी अयोध्या और पूरे भारत पर। लेकिन दानवता छल कपट और पाखंड को कहते हैं। दानवता और मानवता ये दो ही धर्म है इस संसार में, और दानवता पर ग्रहण लगाने के लिए ही तो राम है। इसलिए दानवता छल कपट प्रपंच रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, भले ही नष्ट हो जाता है। तो दानवता ईश्वर के सन्मुख कभी आने नहीं पाए, और दानवता को हटा देते हैं रामचंद्र रघुराय। तो दानवता में छल कपट और पाखंड होता है। राज ताज सब ऐसे ही चलते जब चलते हैं छल पाखंड, और अपना ही अच्छा चावे राजा और बाकी को तो देता दंड। इस कारण ये ग्रहण की छाया राज ताज पर पड़ती है, और राज अहंकार हट जाते सारे जब ग्रहण की शक्ति प्रकटती है। थोड़ी देर ही राहु केतु और ग्रहण को ग्रसित करे भारी, तो बचा लेते हैं देखो ग्रहण को, और हनुमत पवन पुत्र बलवारी। तो हे हनुमान बचा लो भारत और रक्षा करो जगत की जाय। रविवार का ग्रहण पड़ा है, पितृपक्ष इसमें पड़ जाए। भारत में तो है ही नहीं, ये लंका रूप दिखाया है। न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका में ये कलयुग में आया है। वहां राम नहीं जाते कभी और नहीं राम की छाया है। पूरे ही विदेश में भैया भोग और माया माया है। तो माया काटे ग्रहण अब और सारे भोग हटा देगा। ऐसी शक्ति पड़ी कलयुग में, भारत राम प्रगटा देगा। बजरंग बली है पवन पुत्र, जब ग्रहण की छाया पड़ती है तो पवन अशुद्ध हो जाती है और देखो मस्तिष्क चढ़ती है। तो जब ग्रहण पड़ते हैं, युग कोई सा भी हो, तो मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है। सूर्य हमारा मस्तिष्क है, चंद्रमा हमारा मन है। जब मन और मस्तिष्क अवरुद्ध होते हैं तो भक्ति विचलित होने लगती है, और इस विचलन को रोकने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करना चाहिए। और हनुमान जी उस प्रदूषित वायु को हटा करके राम प्राण वायु ऑक्सीजन ये पवन पुत्र चलाते हैं। 49 करोड़ पवन के मालिक चारों युग में पुजाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये हनुमान चालीसा में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि चारों युग में किसी भी राजा का प्रताप नहीं रहता, चाहे वो कितना भी प्रतापी हो। प्रताप तो केवल हनुमान जी का रहता है जो राम जी के दास हैं।
इसलिए हनुमान जी को इस मृत्युलोक में, सारे त्रिलोक में और विश्व में माना जाता है। यदि माने नहीं हनुमान को तो लगे ग्रहण सब जाए, और बुद्धि बिगड़ जाती है भैया, फिर वह बच नहीं पाए। क्योंकि प्राणवायु की मृत्युलोक में जरूरत होती है। यदि ऑक्सीजन न हो, प्राणवायु न हो, हनुमान न हो, तो ये मृत्युलोक, ये राजताज एक क्षण में ही ग्रसित होकर के प्रलय के स्वरूप में चले जाते हैं। तो प्रलय उसे ही कहते हैं जब राम नाम गुणगान नहीं, सत्ता के भोगों में राजा और बना हुआ भगवान यही। न पर ये तो ग्रहण है भारी, और नकारा होगा जल्द, और नारायण की जय जय होगी, और भारत बने रूप अखंड। अरे रामदास बजरंग बली, अब पवन चलाने आओ तुम, भारत को रक्षा कर लो, और नव दुर्गा को लाओ तुम। लांगुर वीर चले री अगवानी, और 52 भैरव ध्वजा सो निशानी, और धर्म ध्वजा तुमको लहरानी, प्राण वायु अब तुम्हें चलानी, आगे पड़ नवरात्रा भारी, और आए चक्र सुदर्शन धारी, नव दुर्गा अब करे प्रवेशा, और दानवता तहस नहस हैसा, दानवता में आग लगे जैसे लंक लगी जाए, एक भी दानव नहीं बचे इस जगत के माए। ऐसा ग्रहण पितृपक्ष में रविवार को आया है, और भारत में तो एक तिल बराबर नहीं है इसकी छाया है, और विदेशों में धूमधाम और उनको हटाने आया है, भारत के तो भाग जगेंगे नव दुर्गा को लाया है। 9 दिन से भी एक दिन ज्यादा, 10 दिन का नवरात्र पड़े, तो रामचंद्र और जानकी मैया घर घर में रहेंगे खड़े। शिव शक्ति का पूजन होगा, भक्ति की जब लगन लगे, ऐसा योग पड़ा कलयुग में, नारायण भारत में खड़े। तो ये 10 दिन का दौरा, शरद पूर्णिमा तक भगवान पूरा वैकुंठ भारत में ही रहेगा। और ये भारत में साफ सफाई अभियान है, और सुंदर रूप दिखाए, धर्म ध्वजा लहराएगी, और अमृत पान कराए। धर्म ध्वजा हनुमान के रहती देखो हाथ, और उसी धर्म ध्वजा से दानव खावे मात। तो धर्म ध्वजा त्रेता युग में भी हनुमान जी के हाथ में थी। द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान के रथ पर धर्म ध्वजा बन करके हनुमान जी बैठे हुए थे, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने कह रखा था कि नीचे नहीं आना, क्योंकि 16,108 और पटरानी कृष्ण भी रखते हैं, और महारास होता ब्रज में, और बजरंग नहीं मारते। तो अखंड ब्रह्मचारी बजरंग कलयुग में काली छाया है, और इस ग्रहण की काली रात को बजरंग और आपने ही हटाया है। तो रावण तो कोई है नहीं, और किसको मारे राम, अहंकार को बना दिया रावण, बोले यूं हनुमान। महाराज रावण कलयुग में कहा है, वो तो त्रेता में ही आपने मार दिया, पर उसके अंश अहंकार के रूप में पूरे विश्व में फैले हुए हैं। रावण के वंशज हैं देखो, अहंकार जिनमें गति पाए, वह सब रावण ही तुम जानो, और उसको तो श्री राम हटाए। 9 दिन का नवरात्र पड़ा है, 10 नवरात्रा पाए, और 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर, और रावण मार गिरेंगे जाए। तो सारे रावण अहंकार के उड़नछू करेंगे राम, ऐसा योग इस ग्रहण में और पड़ा हुआ रे भगवान। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली,
तुम कृपा की बलि लगा देना, ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी। इस ग्रहण की काली छाया को भारत से तो आप हटा देना, अहंकार जितने यूं यहाँ उनका तो नाम निशा ही मिटा देना। सारे जग में ये रावण है जो अहंकार में बोल रहे, उन पोल ये अपनी खोल रहे, उनको तो नाम निशा हटा के और पाताल आप पहुंचा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। संकट में जब हो ये भारत तो याद करो संकट मोचन, और जय 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 श्री राम गुणगान करो भारत। तो राम नगारा बजेगा और न में नगारा पाए, और जितने भी नक्कारे हैं वह ग्रहण दे। तो नक्कारा न्यूजीलैंड में न आ गया तो सारे ही न हट जाएंगे, बचे न कोई शेष। भारत में तो अवध के बनेंगे राम नरेश। राम नाम का जयकारा होगा नवरात्रा में भारी, और बजरंग बली कर रहे हैं देखो इसकी कलयुग तैयारी। छोड़ेंगे सब राज ताज और भगम भगाई हो भारी, और हर्षित होंगे भारत में तो देखो सारे नर नारी। नव दुर्गा का पूजन होगा और नवदा भक्ति चले सारी। जपते रहो श्री राम नाम को तो दर्शन देंगे अवतारी। हनुमान जी ने कहा कि जब ग्रहण है ही नहीं तो मंत्र भी किसका पढ़े। मंत्र पढ़ेंगे नवरात्रा में और दुर्गा शक्ति ले प्रगटाए। ग्रहण नहीं है इस भारत में और विदेश में छाया जाए। अरे ग्रहण की काली रात बड़ी है, भजलो रामचंद्र का नाम। अरे बिगड़े काम बना देते हैं भारत में तो राम भगवान। तो भारत ही देखो बने और श्री राम का रूप। भाकु का मतलब जानकी और र में राम स्वरूप, और त में तरण तारण बनते हैं राम जानकी जान। नवरात्रा में करते रहो उनका ही गुणगान, तो मन में भावे जानकी और रामचंद्र की नार। और नवरात्रा में करो भारत वालों उनकी जय जयकार, और किसी की नहीं करो बाकी सब बेकार। घर जयकारा बोला उनका तो होगी भारी हार। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। तो सारे दारुण दुखों को रामचंद्र कृपाल होकर के उनका भजन करने मात्र से ही हट जाते हैं। तो यही नवरात्रा और ग्रहण का सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया। हट गई देखो ग्रहण की छाया, भक्तों की सब हट गई माया, और रामचंद्र भारत प्रगटाया। बस इतना ही करना था, इतना ही था ज्ञान। और शुरू नवरात्रा सोमवार को, शरद में अमृत पान। बोलो जय श्री राम।